Very good morning, 8th class. How are you children? पढ़ाई कैसी चल रही है? I hope you all have started learning your chapters, going through them. लेसन पढ़ो बच्चों. आपको जो भी हाफ ईयरली का कोर्स दिया गया है, सारे चैप्टर्स की रीडिंग लगाओ एक बार अच्छे से. अगर नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो सुनो जो आपको लेसन भेजा गया है, then you will be able to understand. Because question जो आएंगे एग्जाम में वो लेसन के बीच में से आएंगे. पीछे के क्वेश्चंस तो आएंगे ही, लेकिन लेसन के बीच में से भी आएंगे. सो यू नीड टू read all the chapters. Okay, now coming to the lesson, in our previous class we have done about conservation of minerals. हम mineral और energy resources पढ़ रहे थे, and we have learnt about how to conserve mineral. Then what are the various power resources. इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर पावर है. दैट वी हैव रेड इन आवर लास्ट क्लास. एंड टुडे वी विल स्टार्ट विथ distribution of fossil fuel. Now first tell me, what is fossil fuel? क्या होता है? कोल और पेट्रोलियम को कहते हैं बच्चों फॉसिल फ्यूल्स, जो डेड रिमेन्स से बनता है. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वो अर्थ क्रस्ट में दबे रहते हैं एंड गेट कन्वर्ट इनटू ऑयल. वेरियस टाइप्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. तो यहाँ हम समझेंगे फॉसिल फ्यूल कहाँ कहाँ मिलता है. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हमारी कंट्री में, वर्ल्ड में कहाँ कौन सी एनर्जी मिल रही है. ओके, सो distribution of fossil fuels. Most of the energy consumed today in the world is produced by coal. इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस. फॉसिल फ्यूल्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, क्योंकि ये हमें अर्थ क्रस्ट में से मिल रहे हैं. दे आर द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर. They are produced from plants and animal remains. That is why they are called organic. First, coal. सबसे important क्या है? Coal. Coal is obtained from decayed plant and trees which got buried under sediments. जो था देखो है ना, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर formation of coal कैसा हो रहा है? It's given there in your picture. See, these are plants growing on earth. फिर स्वैम्पी एरियाज में डेड ट्रीज ये यहाँ पर डिके होते हैं धीरे धीरे. फिर उसके बाद वो अर्थ की लेयर्स में दबते जाते हैं. जितना डीप होगा कोल, उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि हीट और प्रेशर ज्यादा है. तो दिस इज हाउ कोल इज फॉर्म्ड. कोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकेड प्लांट एंड ट्रीज विच गॉट बरिड अंडर सेडिमेंट्स. They become decomposed and compressed. दबे हुए हैं. Thousands and millions of years तक they get compressed in course of time. कितना बताया मैंने, है ना? Thousands and millions of years due to action of heat and pressure. उससे they get converted into black coal. Coal was used for centuries to provide हीट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, है ना? घर पे फॉर प्रोवाइडिंग हीट घर यूज में लिया जाता था कोल फॉर मेनी ईयर्स. बट इन द लेट 18th century इट वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम पावर. पहले सिर्फ घर में फूड कुक करने के काम में आता था या हीट प्रोड्यूस करने के काम में आता था. देन फ्रॉम लेट 18th century इट वॉज यूज टू प्रोड्यूस स्टीम पावर and thus became the basis of industrial revolution. है ना? With the invention of steam started industrial revolution. It became the most efficient power for driving machineries in factories and for use in railway locomotives. रेलवे रन करने के लिए भी, इंजन में भी, इंजन्स को किससे रन किया जाता है? By putting coal. Later coal was used to generate electricity. So these are the various uses of coal. Coal is of various kinds and its quality depends on its carbon content. जितना कार्बन होगा कोल में उसे उतना ही अच्छा माना जाता है, बिकॉज इट गेट्स बर्न. और जितना डीप से निकाला जाएगा, अभी हमने देखा ना फॉर्मेशन,
है ना, अर्थ के बिल्कुल पास में होगा तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और जो बहुत डीप डाउन अर्थ में दबा हुआ है दैट इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। तो कोल की भी 4 क्वालिटीज हैं। पीट ये हम लीस्ट क्वालिटी है, हाँ, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। इट हैज मॉइस्चर इन इट, इसमें मॉइस्चर ज्यादा होता है। पीट हैज द हाईएस्ट कंटेंट ऑफ वाटर, कार्बन नहीं है, हाईएस्ट कंटेंट ऑफ वाटर एंड इज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। It contains 50 to 60% carbon and represent the first stage of coal formation, सबसे ऊपर। फिर उसके नीचे लेयर होती है lignite, that is brown coal. It has 60 to 70% carbon. Bituminous, that is black coal, has 70 to 90% carbon, and anthracite has over 90% carbon. So best quality coal is anthracite, then bituminous, then lignite, and least is peat. These are the 4 qualities of coal. The world's largest coal reserves are found in Russia. कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा कोल, कहाँ मिलेगा? In Russia. It has more than 1/3 of the total world reserve of coal. पूरी दुनिया में जितना कोल है उसका 1/3, 33% is in Russia. USA has 1/4 of the world reserve. China, Australia, parts of Western Europe, South Africa and India together with Russia and USA, मतलब ये सारी कंट्रीज मिलाकर 90% of the world's coal reserve, इन सब में मिलाकर, इंक्लूडिंग रशिया, USA, China, India, Australia, South Africa and Western Europe, इन सब में मिलता है वर्ल्ड का 90% कोल। कोल इज ऑल्सो यूज इन फर्टिलाइजर्स एंड मेडिसिन, अलग अलग यूजेस हैं कोल के। सेकेंड है मिनरल ऑयल। दिस इज अनदर सोर्स ऑफ पावर विथ सेवरल अदर यूजेस, बहुत सारे यूज में लिया जाता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन अंडरग्राउंड फील्ड्स, अगेन बिकॉज इट्स अ फॉसिल फ्यूल, अर्थ में दबा हुआ है, वहां से निकाला जाता है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, किसमें मिलेगा मिनरल ऑयल? सेडिमेंट्री रॉक्स में। इट इज बिलीव्ड दैट पेट्रोलियम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक प्लांट एंड एनिमल लाइफ। जनरली मिनरल ऑयल हमें मिलता है एनिमल, फिशेस की बॉडी में से, विच वॉज बरिड इन लार्ज क्वांटिटीज अंडर द अर्थ इन अ डिस्टेंट पाथ। अगेन मिलियंस ऑफ ईयर्स से ये प्लांट्स, स्पेशली फिशेस, एनिमल लाइफ अर्थ क्रस्ट में दबी रही एंड दे गेव अस मिनरल ऑयल। The pressure and heat change the organic matter into mineral oil and gas. Crude petroleum is refined. अब अर्थ में से जब निकल रहा है ना तो वो सारा मिक्स्ड होता है, क्रूड ऑयल कहलाता है वो। इट हैज पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैस, सब मिक्स होता है। Then it is that crude oil is taken out from earth crust and then in refineries वहां पर उन्हें रिफाइन किया जाता है। पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू प्रोड्यूस, है ना, यील्ड का मतलब टू प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोड्यूस लाइक पेट्रोलियम, डीजल एंड कैरोसिन। फिर रिफाइनरीज में इनको सेपरेट किया जाता है इनटू पेट्रोल, डीजल एंड कैरोसिन। इस तरह से इन्हें वहां डिवाइड करके एंड देन वी गेट दीज प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ऑयल इज फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस, है ना। सबसे ज्यादा ये मिनरल ऑयल या पेट्रोलियम किस काम में आ रहा है? फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस। ऑन लैंड, सी एंड एयर, एग्जाम्पल पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स, क्रूड ऑयल फॉर स्टीमशिप्स, कैरोसिन फॉर लैम्प्स। ये अलग अलग यूजेस हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। हंड्रेड्स ऑफ अदर बाय प्रोडक्ट्स, है ना, ये 3 तो रिफाइंड करके ऑयल निकाल लिया, लेकिन जो रेजिड्यू बच जाता है उससे और बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, आर मेड फ्रॉम इट, इंक्लूडिंग लुब्रिकेंट्स, जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, व्हीकल्स में डालते हैं, वेसलीन, टार, वैक्सेस, इंक, मेडिसिन, सोप एंड टेरिलीन। ये सब चीजें उस रेजिड्यू से बनती हैं जो डीजल, पेट्रोल और कैरोसिन निकालने के बाद बचता है। ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है
वैसे तो कोल से हो रही है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, बट मेनी प्लेसेस इंस्टेड ऑफ कोल ऑयल इज यूज्ड. Oil refineries provide vast scope of establishing ancillary industries based on byproducts of refining. तो ये जितनी भी हमारी रिफाइनरी से बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, इससे और बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं. प्रिंसिपल पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज. सब कोल की हमने पढ़ लिया था, है ना, 90% कोल वो कौन सी कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं. अब हम देखेंगे पेट्रोलियम हमें कहाँ से मिल रहा है. आर कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड यूएई. दीज आर दोज countries which are producing petroleum. About 2/3. How much is 2/3? 66%. 2/3 of the total reserve are located in this region around the Persian Gulf in Southwest Asia. These are the countries जो काफ़ी अमाउंट में nearly 66% of petroleum produce कर रही हैं. They account for 75% of oil exports. और जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका, तो वर्ल्ड में जितना भी ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है, 75% इज कमिंग फ्रॉम दीज कंट्रीज. द यूएसए कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ ऑयल. सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ है? यूएसए में, बट ऑल्सो हैज लार्ज रिजर्व्स. इवन यूएसए हैज पेट्रोलियम रिजर्व्स. रशिया एंड चाइना आर सेल्फ सफिशिएंट इन देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑयल. उन्हें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता. Venezuela, Libya, Algeria and Indonesia are other oil producing countries. These are the countries which are producing oil in the world. Third हम पढ़ेंगे fossil fuel, that is natural gas. Natural gas occurs in the same geological conditions as petroleum. Petroleum के साथ ही मिलती है natural gas and अलग से भी natural gas fields होती हैं. Some wells yield natural gas only in large quantities. So there are areas from where we get only natural gas, और natural gas petroleum के साथ भी मिलती है. This has to be purified. इसे भी refined किया जाता है before it can be used for industrial purpose. It consists mainly of, underline करो क्या है, देखो ये मीथेन एंड ब्यूटेन गैस. दिस इज नेचुरल गैस. क्या होती है इसमें? मीथेन एंड ब्यूटेन गैस. इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस. हम घर पे भी यूज कर रहे हैं नेचुरल गैस इन द फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. जो आपके घर में सिलेंडर है, इट हैज एलपीजी. और हमारे व्हीकल्स को रन करने के लिए यूज हो रही है सीएनजी, दैट इज compressed natural gas. So for domestic purpose we are using LPG, and for running vehicles we are using CNG. For use in transport vehicles, it is also used in fertilizer industry as a raw material. Natural gas fertilizer industry में भी use हो रही है. It is often cheaper than electricity. सस्ती पड़ती है natural gas. The United States has the world's largest reserve of natural gas. USA, Russia and Europe are other gas producing nations. So these are the areas where we find natural gas. In India, oil has been found in Assam. है ना, पेट्रोलियम कहाँ मिला है इंडिया में? असम सबसे ज्यादा वहाँ है. Then other oil producing areas are Gujarat and Maharashtra. These are the areas where crude oil has been found. Oil fields are also found in Gulf of Khambat, Bombay High. ये सब हमारे वेस्टर्न कोस्ट पर ही हैं. Gulf of Khambat, Bombay High and the deltas of Godavari and Krishna. So in India, these are the areas where petroleum products are found. So this was about crude oil or fossil fuels that are found. Next हम start करेंगे बच्चों non-conventional sources of energy. So this we'll start in our next class. Till then, keep reading and learning.